नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज पेटी। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें, कुछ वीडियो आपने वायरल होते हुए देख ली होगी। किस तरीके की तस्वीरें हैं? इस तरीके की तस्वीरें हैं जो सिया समुदाय की महिलाएं हैं, वो इस तरीके से सड़कों पर उतरी है खामेनाई की मौत के बाद। ना जाने उनसे क्या छीन लिया गया हो, लगता है कि उनका खुदा ही गायब हो गया हो दुनिया से। आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम आपसे बातचीत करते हैं। जल्दी खात्मा है अमेरिका का और इजराइल का, जल्दी इंशाल्लाह। और अली खामनाई जो उनको शहादत मिली है, वो हम शिया लोग हैं, हमारे विरसे में है शहादत। हम इन चीजों से घबराते नहीं हैं, वो हमारे खून में है, हम देते रहेंगे। अगर एक खामनाई उन्होंने शहीद की, अगर एक खामेनाई शहीद किया है तो हमारी कोख से 100 खामेनाई पैदा होंगे। ये इस महिला का बयान है। ये इंडिया की मुस्लिम सिया समुदाय से महिला आती है, रहती इंडिया में, खाती इंडिया का है, लेकिन इन्हें जो प्रेम दिख रहा है वो खामेनाई के प्रति दिख रहा है, जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे। इजराइल और ईरान के बीच जब युद्ध शुरू हुआ तो उनकी मौत हो गई पहले ही दिन अटैक के दौरान, जिसके बाद ईरान की जनता तो खुश है। वो दिखा रही कि किस तरीके से उनसे एक तानाशाही का जो राज चल रहा था ईरान में, वो खत्म हो गया है। इनका कहना सिर्फ इतना नहीं है कि एक खामेनाई मरा है तो 100 खामेनाई हमारी कोख से पैदा हो गए। इन्होंने ये भी कहा है कि इजराइल और जो हमारे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसके अलावा ऐसी कई वीडियो सामने आई है सोशल मीडिया पर, जिसके बाद हालात ये हो गए हैं कि सरकार तो सोचे या ना सोचे, लेकिन जनता सोचने लगी है कि क्या ये मुस्लिम सही में हिंदुस्तान के हैं या फिर इन्हें ईरान चले जाना चाहिए। हम आपको एक और वीडियो दिखाते हैं। नहीं हमारे सऊदी, ये नहीं है सऊदी, ये हिंदुस्तान है, हमारे सिर्फ ईरान है। पहले तो आप इनका यही स्टेटमेंट सुन लीजिए कि कोई सऊदी इनका नहीं है, सऊदी में भी मुस्लिम रहते हैं, इंडिया में भी रहते हैं, लेकिन इन्होंने ये जो चीज कही कि हमारा सिर्फ ईरान है। मेरा जो सवाल है इन मोहतरमा से ही है कि ये रहती कहाँ पर है? इंडिया में रहती है। इन्हें खाना कहाँ मिलता है? इंडिया में मिलता है। रहने को जगह कहाँ मिलती है? इंडिया में मिलती है। और फ्री का राशन किसको मिलता है? सबको पता है, मुस्लिम समुदाय को इंडिया में फ्री का राशन सबसे ज्यादा दिया जाता है, लेकिन इन्हें जाना कहाँ पर है? ईरान। अब आगे की बात और सुनिए इनकी। कौन मुसलमान है? वो 1400 साल पुराने मुसलमान है, जाके करबला की हिस्ट्री पढ़िए। हाँ, जो जश्न मनाया, उनकी ऐसी मौत होगी ना, उन्होंने सोचा नहीं होगा। कुछ ही दिन की बात है, जो मुसलमान होगा वो कभी भी जश्न। मेरा एक सवाल, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि इतनी पुरानी हिस्ट्री पढ़िए, तो एक सवाल ये भी है कि जो सिया सुन्नी में बटे हुए हैं, इनकी हिस्ट्री क्या रही है? इनकी हिस्ट्री ये रही है कि सिया वाले दामाद जी को बनाना चाहते थे अपना पैगंबर मोहम्मद के बाद जो उनके नेता है, लेकिन बना किसको दिया गया? ससुर को। तो ये इसी बात पर गुस्सा होकर बैठे हैं। और अब जब लड़ाई चल रही है तो सऊदी अरेबिया वालों की अलग किताब चलती है। हमारे ही अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, देश की बात करें, तो देवबंद में अलग कुरान चलती है, बरेली में अलग कुरान चलती है। कोई मुस्लिम अपना अलग धर्म मानता है, कोई कुरान के सारे रूल्स मानेगा, कोई नहीं मानेगा। यानी कि इनके अनुसार सिर्फ ईरान में जो मुस्लिम है वही मुस्लिम है, और बाकी के जो देशों में मुस्लिम रह रहे हैं और जिस देश में ये खुद रहकर इतना बोल रही है, वो मुस्लिम नहीं है। जो मुस्लिम होगा वो रोएगा, वो यहूदी है, इस्राइल की लुगाइयां हैं, नहीं है मुस्लिम। वो आजादी ले जा रही है, वो आजादी का मतलब है छोटे कपड़े पहनकर घूमो। हाँ, इनसे पूछा गया कि वहां पर आज़ादी नहीं है। पहले हम आपको आज़ादी के बारे में बता दें कि ईरान में हो क्या रहा है। ईरान में पिछले 4 से 5 सालों से वुमेन प्रोटेस्ट कर रही है अपनी स्वतंत्रता के लिए। ये जो महिला बात कर रही है, इंडिया में स्वतंत्र है, फ्रीडम मिली हुई है उन्हें, तभी तो बात कर पा रही है, लेकिन ईरान में कोई भी महिला अपनी मर्जी से गाना तक नहीं गा सकती। वहाँ की महिलाओं के ऊपर हिजाब पहनना कंपलसरी है कि हिजाब नहीं पहना और आप बाहर निकल गए तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा, आपको मार दिया तक जाएगा। लेकिन इन महिला का कहना यह है कि छोटे कपड़े पहनना आजादी है या फिर नहीं। वहां की महिलाओं का कहना ये नहीं है, ईरान की महिलाओं का, कि हमें छोटे कपड़े पहनने हैं, हमें ये चीज चाहिए। उन महिलाओं का सिर्फ एक इतना दुख है कि हमें अपनी मर्जी से बोलने दिया जाए, जहां हमें जाना है वहां तक तो जाने दिया जाए। अगर कुछ वीडियोस भी वायरल हो रही है कि उन्होंने अपना हिजाब उतार दिया, तो वो दिखा रही है कि वो कितनी स्वतंत्र फील कर रही है खामेनाई की मृत्यु के बाद। लेकिन भारत की इन जैसी महिला मोहतरमाएं क्या कह रही कि वो छोटे कपड़े पहनना आजादी नहीं है। बहन, इनके दुख को समझो तो सही तुम। और एक और वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वीडियो देखिए आप। ये आप देख रहे हो फ्लावर्स चढ़ा रहे हैं लोग। ये मैं बता दूं
ईरान के लोग हैं जो ईरान में इजराइल की एम्बेसी है उसके बाहर पहुंचते हैं और धन्यवाद देते हैं नेतन्याहू को, डोनाल्ड ट्रंप को कि आपने जो कहा वो करके दिखाया, हमें इस तानाशाही के राज से मुक्ति दिला दी। ये लोगों ने थैंक यू बोला है फूल चढ़ाकर इजराइल एम्बेसी के बाहर कि थैंक यू, आपने खामेनाई को मार गिराया, एक तानाशाह को खत्म कर दिया और हमें आज़ादी दिला दी। कुछ तस्वीरें और सामने आई है, वो भी हम आपको दिखाते चलते हैं। ये जो तस्वीर है ये भी ईरान की सड़कों से आई, जिस रात पता लगा कि खामेनाई की मृत्यु हो गई है तो जनता ने वीडियो बनानी शुरू कर दी और नाचना शुरू कर दिया, स्पेशली महिलाओं ने। और ये वीडियो एक पुरुष ही रिकॉर्ड कर रहा है, आप आगे चल के देख सकते हैं कि ये जो बंदा आया है इसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया है और ये लोग डांस करके दिखा रहे हैं कि हमें एक तानाशाही से आज़ादी मिल गई, अब हम अपनी मर्जी का काम कर सकते हैं। भले ही वहाँ पर अभी भी खामेनाई की सरकार हो, लेकिन जिस तरीके से खामेनाई के मरने के बाद वहाँ की जनता खुश है, स्पेशली वुमेन, क्योंकि एक तानाशाह उसे क्यों कहा जाता था ये सोच रहे होगे आप। एक तो हिजाब पहनना कंपलसरी कर दिया था, एक नियम और लागू किया था कि वहाँ पर महिलाएं अपनी मर्जी से बोल नहीं सकती, अपने लिए लड़ नहीं सकती। जो महिलाएं लड़ रही थी उनमें से ना जाने कितनी महिलाओं को जेल के अंदर डाल दिया गया था। और एक नियम और था कि 9 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए। और जो तानाशाह बता रहे हैं ये खामेनाई को, खामेनाई ने एक स्टेटमेंट भी दिया था जब ये चल रहा था उनके खिलाफ प्रोटेस्ट, कि खामेनाई ने कहा था महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होती हैं। दोस्तों सोचिए कि खामेनाई ने एक स्टेटमेंट दिया था कि महिलाएं सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए होते हैं। क्या आप खुद ही सोचिए, आप इस भारत देश में रह रहे हो, आपसे आपके सारे स्वतंत्रता के जितने भी अधिकार छीन लिए जाए और कहा जाए कि आप सिर्फ अपने घर में रहो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ बच्चे पैदा करने हैं, तो क्या महिला होकर आप सहमत होगी इस बात पे? नहीं ना। तो ऐसी ही चीज़ें ईरान की महिलाओं को लगातार झेलनी पड़ रही थी 37 साल से, जब से खामेनाई सत्ता में आए थे। अब आपको एक और वीडियो दिखाती हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल सही दूंगी। हम लोग शहादत पाना चाहते हैं, ये हमारी मजबूरी है, हम डरते नहीं हैं, हम मौत को चाहते, डरते नहीं हैं मौत से, डरती हमसे मौत। हुसैनी है हम। ये हुसैनी है मैडम, इन्होंने अभी मैंने आपको एक और इनकी वीडियो दिखाई थी, हुसैनी है और खुद को कह रही है कि हम मौत से डरते नहीं है, मौत हमसे डरती है। तो बताइए, जैसे ये बोल पा रही है, कभी भी अगर ईरान में होती है ऐसे ही बोलने की कोशिश करती तो शायद अभी तक इनको मौत मिल भी जाती। नाम पढ़ो हमारा, हम हुसैनी हैं, हम लोग मौत से नहीं डरते, हमसे मौत डरती है कि हमारी मौत के पीछे पीछे भागते हैं हम लोग, कि हमें कैसे भी शहादत मिल जाए, कहीं से भी शहादत मिल जाए, हम लोग शहादत पाने के लिए तड़पते हैं। तो सुना आपने, इन मोहतरमा का कहना सिर्फ यह है कि ये शहादत के लिए लड़ रही है। अभी जब प्रोटेस्ट खामेनाई के खिलाफ भारत में चल रहे थे कि खामेनाई की मृत्यु हुई तो प्रोटेस्ट लगातार चलने लगे, लेकिन मेरा एक सवाल इन प्रोटेस्ट करने वालों से ही है कि जब पहलगाम अटैक हो रहा था तब ये लोग कहाँ पर थे? जब हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था बांग्लादेश में तब ये लोग कहाँ पर थे? पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तब ये लोग कहाँ जाते हैं? लेकिन जब ईरान में एक मुस्लिम समुदाय के, शिया समुदाय के सुप्रीम लीडर को मार दिया जाता है अटैक के दौरान, तो इन लोगों का दुख सामने आ जाता है और ये लोग सड़कों पर आकर ड्रामे करने शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको कांग्रेस का एक ट्वीट दिखाऊंगी। कांग्रेस की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि ईरान पर पीएम मोदी ने चुप्पी क्यों थामी हुई है, सुप्रीम लीडर को देखकर वो लेकर उनकी बातों को क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आज 3 मार्च को इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल पेज पे एक आर्टिकल सामने आया है, वो देखिए आप। दोस्तों ये एडिटोरियल पेज देखिए, इंडियन एक्सप्रेस का ये एडिटोरियल पेज है। सोनिया गांधी की आपको तस्वीर दिखाई दे रही होगी और 3 मार्च मंगलवार का ये एडिटोरियल है। इस पर पहली लाइन पढ़िए जरा, गवर्नमेंट साइलेंस ऑन किलिंग ऑफ ईरान लीडर इज नॉट न्यूट्रल। जो ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनाई मरे हैं और उस पर हमारी गवर्नमेंट की चुप्पी कोई न्यूट्रल नहीं है, वह एक धोखा है। ये बात एडिटोरियल पेज पर इंडियन एक्सप्रेस पर सोनिया गांधी द्वारा लिखी गई है साफ तौर पर। आपको खबरें आ रही होगी कि पीएम मोदी ने सब जगह के लिए ट्वीट किया है, लेकिन आपने ट्वीट उनके देखे? पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो भी देश दुनिया में चल रहा है उसको लेकर शांति बरतनी चाहिए। जो हमारे यहाँ पर युद्ध चल रहा है कहीं ना कहीं टॉलरेट कर कर वो युद्ध खत्म होना चाहिए। पीएम मोदी ने साफ सीधा ये बात कही है, क्योंकि उन्हें अपने रिश्ते देखने हैं। उनके ईरान से भी रिश्ते मजबूत है, इजराइल से भी और अमेरिका से भी। लेकिन जो हमारा विपक्ष है, कांग्रेस है, जो इंडिया ब्लॉक है, वो लगातार हमला कर रहा है, पलटवार की जगह सवाल पूछ रहा है पीएम मोदी से कि आप चुप क्यों हैं? ऐसे ही
सोनिया गांधी भी सवाल पूछती है कि ये न्यूट्रल तो है नहीं सरकार, अगर ईरान पर चुप्पी थामी हुई है, ये कहीं ना कहीं धोखा दे रही है, दोगलापन दिखा रही है। तो दोस्तों अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्या पीएम मोदी की चुप्पी सही में दोगलापन है? क्या पीएम मोदी ने जो कहा है ट्वीट करते हुए कि हमें शांति चाहिए, दुनिया में शांति चाहिए, क्या शांति से ज़्यादा ज़रूरी ये ट्वीट करना होगा कि हम ईरान के साथ है या इजराइल के साथ है या अमेरिका के साथ है? इससे तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में ईरान से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, इजराइल से भी। तो वो पीएम जो है हमारे मोदी जी, वो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री है। अगर वो एक ऐसा ट्वीट कर रहे हैं जिससे शांति बनी रहे, तो इससे विपक्ष को क्यों दिक्कत हो रही है? ये सवाल लगातार उठ रहे हैं। तो दोस्तों हमने आपको वीडियोस भी दिखाई जिस तरीके से महिलाएं बता रही है, इंडिया की महिलाएं, सिया समुदाय की महिलाएं, कि वो इंडिया की तो है नहीं, वो ईरान की महिलाएं है, उन्हें ईरान पर छोड़ दिया जाए। और ईरान की महिलाएं जिस तरीके से जश्न मना रही है वो तो आपने सोशल मीडिया पर भी देख लिया होगा, हमारी वीडियो में भी देख लिया। तो अब आपके माइंड में क्या चल रहा है कि जो देश में हो रहा है, जो विपक्ष एलिगेशन लगा रहा है पीएम मोदी को लेकर कि पीएम मोदी चुप क्यों है, और जो मुस्लिम महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही है, क्या वह सही है? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए न्यूज़ पेटी।